हिंदी मीडियम कल हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, चैप्टर फर्स्ट, और अब हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। और प्रतिलोम वृत्तीय फलन 4 नंबर का चैप्टर है। और होता क्या इनवर्स देखिए, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनको त्रिकोणमितीय फलन भी कह लेंगे। प्रतिलोम वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन है प्रतिलोम। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय फलन तो पढ़ चुके हैं आप। त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन जैसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है? साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6। जैसे y बराबर साइन एक्स देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। तो इनवर्स में क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो हम एंगल के लिए वैल्यू निकालते हैं, यहाँ इनवर्स में क्या निकलेगा? वैल्यू के लिए एंगल। त्रिकोणमितीय फलन में एंगल साइन π/6 का मान क्या होता है? 1/2। इनवर्स में क्या हो जाएगा? वैल्यू के लिए एंगल निकालते हैं। ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। घात -1 काउंट मत कर लेना इसको, कभी भी कहीं ऐसे कर लो। साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन की x की घात -1 और इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ये कभी हो नहीं सकता। प्रतिलोम वृत्तीय फलन को प्रदर्शित करने के लिए -1 लगा रखा है इनवर्स को, ये घात नहीं है। तो यहाँ -1 घातांक नहीं है, यहाँ यह प्रतिलोम वृत्तीय फलन को लिखने का या प्रदर्शित करने का, लिखने का तरीका है। और बेसिक जो चीज़ समझ लीजिए, कोण के लिए मान ज्ञात करना तो त्रिकोणमितीय फलन में होता है। यहाँ आपको मान के लिए एंगल ज्ञात करेंगे। जैसे ये देखो tan इनवर्स 1, बताइए भाई, tan इनवर्स 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं tan π/4 इज इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में हमें एंगल के लिए क्या निकालेंगे? वो वैल्यू के लिए एंगल निकालेंगे। और त्रिकोणमितीय फलन में क्या करते हैं? एंगल का मान निकालते हैं त्रिकोणमितीय फलन के लिए, और यहाँ निकलेगा मान के लिए एंगल। अब यह ध्यान देने वाली बात है, त्रिकोणमितीय फलन सभी प्रांत में x के मानों के लिए परिभाषित नहीं होते, इसके लिए निश्चित अंतराल में परिभाषित होते हैं। वो अंतराल आपको याद रखना है। और ये प्रांत और परिसर अलग अलग है, इनमें आपको ध्यान रखना है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन सभी पूरे प्रांत में परिभाषित नहीं होते, इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। तो समझ गए होंगे कंसेप्ट। ये त्रिकोणमितीय फलन में तो x एंगल है, एंगल के लिए मान निकालते हैं। यहाँ मान के लिए साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। लेकिन ये निश्चित अंतराल में होता है, उस अंतराल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स सबके लिए।
और उसी अंतराल के लिए इसका मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात करेंगे। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन के लिए एक पहले मैं सवाल करके बता देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनके ग्राफ भी है भाई, तो ग्राफ भी खींचेंगे। तो पेज नंबर तुम्हारी किताब में नहीं है, मेरे पास किताब अंग्रेजी मीडियम की है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं प्रूव कर देता हूँ पहले। तो ये देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालो। इसको क्या मान लेते हैं अपन बाई, तो साइन बाई इज इक्वल टू -1/2। बताइए, एक तो नेगेटिव के लिए भी भाई साइन में नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव होता है कि नहीं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन बाई इज इक्वल टू साइन -π/6। ये याद करिए, साइन में नेगेटिव x की वैल्यू क्या होती है, -sin x। तो ये साइन -π/6 की वैल्यू क्या होगी, -sin π/6। और π/6 का मान क्या होता है, 1/2। तो इसके हिसाब से बाई बराबर क्या आ गया, यहाँ बाई बराबर आ गया साइन बाई। ये इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये हटा दो। कंपेयर करेंगे तो बोलिए बाई की वैल्यू क्या आ रही है, π/6 माइनस का -π/6 आ गया। और दूसरा तरीका एक और देखो, सेक इनवर्स √2। बताइए सेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, तो इसको आप क्या मानेंगे पहले बाई। तो सेक बाई इज इक्वल टू √2 और √2 सेक π/4 की वैल्यू होती है √2। यहाँ लिख सकते हैं इसको सेक बाई इज इक्वल टू सेक π/4, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू π/4। तो सेक इनवर्स √2 का मान क्या हो जाता है, π/4। ये मुख्य मान निकालने की बात है। मुख्य मान पूछेंगे तो ग्राफ खींचने पड़ेंगे हमें पहले, उसके बाद मुख्य मान है फिर, और एक इन्वर्स का बाकी अन्य से रिलेशन निकालना बता रहा हूँ मैं। साइन इन्वर्स x का अन्य प्रतिलोम वृत्तीय फलनों से संबंध, किसी को भी बदल सकते हैं। अब बदलना सीख जाए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, नहीं तो फॉर्मूले रटते रहोगे, कहाँ तक रटोगे, दिक्कत हो जाएगी रटने में। तो ये है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में संबंध। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में संबंध, एक से दूसरे में बदलने का तरीका देख लेना भाई, बहुत आसान है। त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है आपकी, पाइथागोरस जानते हो तो आसान है। साइन इनवर्स x को बदलना हूँ सब में, किसी से ही बदल सकते हो। तो देखिए साइन इनवर्स x माना, साइन इनवर्स x को क्या मान लिया मैंने, थीटा। x बराबर इनवर्स हटेगा तो क्या हो जाएगा, x और थीटा का साइन स्थान बदल गया, x बराबर साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इसमें। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू x/1, साइन थीटा इज इक्वल टू x/1। तो इस थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा है, ABC, AB, और कर्ण कौन सी, BC। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब तो हो गया x, कर्ण हो गया ये, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए इसमें AC का वर्ग बराबर
BC का वर्ग माइनस AB का वर्ग और AC बराबर अंडर रूट BC का मान 1 माइनस AB का मान x स्क्वायर। AC बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको साइन इनवर्स को किस में बदलना है? कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सब में बदल सकते हो। इससे बोलो किस में बदलना चाहते हो साइन इनवर्स को? कॉस में। तो इसमें देखिए त्रिभुज ABC में कॉस में बदलना है तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा और क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा AC बटे BC और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट थीटा इज रिटर्न एज साइन इनवर्स एक्स, परंतु थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स एक्स। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से आप किसी में बस एक ही निकालना है और फिर जिसमें बदलना चाहो। बोलो साइन इनवर्स को किस में बदलना है? कॉट में। तो बताइए कॉट क्या होगा? त्रिभुज ABC में कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। थीटा ही रहा तो आधार बटा कर्ण AC अपॉन BC। कॉट थीटा बराबर AC अपॉन, नहीं आधार बटा लंब होगा भाई। कॉट बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। तो AC अपॉन लंब कौन सा है? AB। तो कॉट थीटा बराबर AC अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज रिटर्न एज कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। साइन इनवर्स को कॉट में बदलना है तो ऐसे ही। अब आपको लगता है टेन को बदलना चाहते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। साइन इनवर्स को टेन से रिलेटेड कर दो लोग। त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन लंब क्या? AB अपॉन AC। तो टेन थीटा बराबर लंब x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉसेक तो रेसिप्रोकल हो ही जाएगा। कॉसेक के लिए कॉसेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा एक्स और थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज रिटर्न एज कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो क्या आ गया भाई? एक दूसरे में बदलने का तरीका यही रहेगा सबका। ये फॉर्मूले याद कर लो तो डायरेक्ट याद हो जाता, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप ऐसे बदल सकते हो। साइन जिसको भी बदलना है उसको थीटा मानेंगे, दो भुजाओं का अनुपात आएगा, तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकलेगी। जिसमें बदलना है वो लेना है, मैंने तो सारे लिए हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को देखिए कॉस में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कॉट टेन कॉस एक्स। सेक में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको बदल देते लो सेक में। त्रिभुज ABC में सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटे आधार K अपॉन A। सेक थीटा बराबर कर्ण
BC बटे AC sec थीटा बराबर अंडर रूट, क्या कर्ण बटे आधार है ना, कर्ण है अपना 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर sin इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, सबको बदल दिया है। इससे फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैं इसको मिटा के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ बना दिया एक, तो साइन इनवर्स x इज रिटर्न एज कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में तो, और उसमें टेन में क्या लिखा हुआ है, टेन बुरा, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x और सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है भाई, ये एक दूसरे में रिलेशन है। साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत है। किसी को भी बदला जा सकता है राइट एंगल ट्राइंगल बना के, और ये तो मैंने सबको बदल दिया है, क्वेश्चन में सब नहीं आएगा, कोई एक बदलना है, और उसको बदलने के लिए आपको क्या लेना है, तो ये साइन इनवर्स कन्वर्ट बदलना किसमें, कॉस में, टेन में, कॉट में, कोसेक में और सेक में। कोसेक तो इसका रेसिप्रोकल ही है, एक्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स। ये था परस्पर संबंध, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में परस्पर संबंध, और इसके बाद है प्रॉपर्टीज, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। ये बदलना क्लियर है, और कर देता हूँ ये क्लियर लो, एक किसी को भी बदलना हो बोलो, जिसमें बदलना चाहते हो। बिल्कुल समझने का चैप्टर है, कोई रटने का काम नहीं है, जो बताया जा रहा है वैसे करोगे तो आसान रहेगा, और अपना ज्ञान मत लगाना अभी 12वीं में, तो फिर लगाना। किसको बदलना चाहते हो, टेन इनवर्स x को किसी में बदलना हो तो टेन माना, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ ABC, थीटा तो न्यूनकोण होगा ही होगा इसमें, टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, तो तीसरी भुजा निकल जाएगी पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किस में बदलना चाहते हो, टेन को, जिसमें भी आपको जरूरत है, साइन चाहिए तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब है इसका BC बटे AC, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परंतु थीटा किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू माना हमने टेन इनवर्स x,
इसलिए tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बदलने का तरीका सबके लिए एक ही है। अभी भी नहीं आया हो तो आपको कोई और पूछ सकते हो मेरे से, किसी में भी बदलना हो। tan को cot के लिए तो cot के लिए निकाल लेंगे तीसरी साइड, जो गिवन है उसको फिर आपको पाइथागोरस से किस में लेना है, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जिसमें बदलना है वो लेना है। अभी tan को sec साइन में बदलना तो ये लिया, अगर tan को cosec में बदलना है, cosec में तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे। किसी में बदल सकते हो, cos में बदलना है मान लीजिए तो cos थीटा ले लीजिए। अब इसमें त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, पता है ये तो, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा आधार है 1 बटे AB बटे AC, तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसलिए tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये बदलने का तरीका है और ये एक जैसा ही है। जिसको भी बदलना है उसको थीटा मानेंगे और जिसमें बदलना है उसको समकोण त्रिभुज में लेंगे, फिर थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया परस्पर संबंध, किसी में भी बदलना हो तो बदला जा सकता है।